नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बज चुके हैं। लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। महासंग्राम 2023 को लेकर आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जहां एक और दिग्गजों ने कई वादे किए हैं, कई ऐलान किए गए हैं, तो आज दिन है वोटर्स का। लगातार वोटर्स पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए सभी को इंतजार था आज के दिन का और सुबह से ही लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं। 5:30 बजे से न्यूज 18 राजस्थान पर आपको पल पल की अपडेट दे रहा है और जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उसमें बड़े कद्दावर नेता वो भी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे बूथों पर और मतदान करें। तो जहां एक और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है सत्ता में बरकरार रहने की, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी यहां पर एक बड़ा फैक्टर है। पिछले 30 सालों से लगातार ये रिवाज चला आ रहा है कि कभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कभी बीजेपी की। हालांकि इस बार कांग्रेस का दावा है कि इस बार हम इस रिवाज को बदल देंगे और राज बरकरार रहने वाला है। जो गारंटियां हमने दी हैं उसके दम पर हम सत्ता में काबिज रहने वाले हैं। तो भरतपुर के बयाना से बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए प्रियंका का राहुल पे यहाँ पर ट्वीट और राजस्थान चुनाव को लेकर के यहाँ पर ट्वीट किया गया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बीजेपी ने राहुल की शिकायत इसी से की है, तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। और प्रियंका का भी राहुल की तर्ज पर ट्वीट यहाँ पर देखिए प्रियंका किया गया है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से। इसे लेकर राहुल गांधी ने पलटवार किया और कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी सामने आई है, जहां पर प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। लगातार ये दावा किया जा रहा है, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक ये दावा करती नजर आ रही है कि केंद्र की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, राज्य सरकार ने बहुत ज्यादा काम किया है और उसी के दम पर हम सत्ता में बने रहेंगे। कि कई बार लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर किए जा रहे हैं। तो ये ट्विटर के जरिए ट्वीट सामने आया है, एक्स हैंडल पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और एक एक कर कई बड़े वार यहां पर बीजेपी पर किए गए हैं। तो ये अलग अलग जो मुद्दे हैं यहां पर गिनाए गए हैं। 50 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये वो गारंटियां जिनका जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट के जरिए किया है और बताया है कि हमने आखिर प्रदेश को दिया क्या है। महिला मुखिया को 10,000 सालाना रुपए दिए जाएंगे, ये वो ऐलान जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किया है, इसका जिक्र भी यहां पर प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए किया है। साथ ही साथ कई और योजनाएं जिनका जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि काम तो कांग्रेस की ही सरकार ने किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो इसी वक्त आपको बड़ी जानकारी दे दे, भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव नयावास में 5 घंटे बाद मतदान शुरू हुआ है। ग्रामीणों ने पहले बहिष्कार किया था, पंचायत समिति को बदलने पर देखिए नाराज थे और अधिकारियों ने समझाइश की है। समझाइश के बाद यहां पर मतदान शुरू हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भरतपुर के बयाना से, ये बड़ी अपडेट है, जहां पर देखिए ग्रामीणों ने पहले बहिष्कार किया था, पंचायत समिति बदलने पर यहां पर जो ग्रामीण थे वो नाराज दिख रहे थे, लेकिन यहां पर समझाइश का दौर चला है और समझाइश के बाद मतदान शुरू हो चुका है। भरतपुर के बयाना से ये बड़ी जानकारी। बिल्कुल, तो समझाइश का जो फायदा है वो दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जब गांव के लोग मतदान करेंगे तो वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा, जिसे लेकर लगातार जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ओर से कई कवायदें भी की गई। जहां एक और होम वोटिंग की सुविधा दी गई, तो वहीं महिलाओं के लिए अलग से बूथ, साथ ही साथ कई खास कवायदें भी की गई हैं। और इस बीच भरतपुर के बयाना से ये बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां पर गांव के लोगों ने नाराज होने के चलते मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके बाद अधिकारियों की ओर से समझाइश की गई और इसका असर भी देखने को मिला है। अब जो ग्रामीण हैं वो समझाइश के बाद मतदान देने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही थी, क्योंकि देखिए जो ग्रामीण हैं उनमें लेकर के काफी रोष देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर 5 घंटे के बाद से फिर से मतदान शुरू हो चुका है। अधिकारी पहुंचे, ग्रामीणों से बातचीत की है, उसके बाद से यहाँ पर ग्रामीण मान गए हैं। बिल्कुल, तो ये अच्छी खबर है कि ग्रामीण मान गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जोधपुर से मतदान कर
एक बुजुर्ग जो अपने घर लौट रहा था उसकी मौत हो गई है, रास्ते में ही बुजुर्ग की मौत हो गई। तो ये दुखद खबर सामने आ रही है। जैन स्कूल में ये बुजुर्ग मतदान करने पहुंचा था, रास्ते में तबीयत खराब हुई और घर पहुंचने से पहले पहले बुजुर्ग की मौत हो गई। तो जोधपुर से ये जानकारी, और देखिए काफी दुखद खबर है। मतदान करके घर बुजुर्ग लौट रहे थे, उसी दौरान देखिए उनकी मौत हो गई। रास्ते में ही बुजुर्ग की मौत हुई है और जैन स्कूल में इन्होंने मतदान किया था, रास्ते में इनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद से ये घर लौट रहे थे और देखिए फिर ये दुखद खबर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और लगातार देखिए आपको पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये दुखद खबर जोधपुर से निकल करके सामने आई है, जहां पर एक बुजुर्ग मतदान करने के लिए पहुंचे, उन्होंने मतदान किया, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और फिर उनकी मौत हो गई। बिल्कुल, तबीयत खराब हुई, मौत जरूर हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में अपनी हिस्सेदारी निभाई, पोलिंग बूथ तक पहुंचे और मौत होने से पहले आखिरी बार उन्होंने अपने मत का भी प्रयोग किया। तो जागरूकता लोगों में दिखाई दे रही है। बुजुर्ग भी लगातार पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो डूंगरपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, 3 मतदान कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी है। आपको बता दें कि डचकी, गामड़ी और आहाजा न्यू कॉलोनी बूथ की यह घटना बताई जा रही है। तीनों कर्मचारियों को अब रिप्लेस किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको डूंगरपुर से दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी अपडेट निकल करके सामने आई है, 3 मतदान कर्मचारी, उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी है, उसके बाद से वहां पर रिप्लेसमेंट हुआ है, दूसरे लोग पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी आपातकाल की स्थिति के लिए कुछ जो मतदान कर्मी होते हैं उन्हें रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो ऐसे में मतदान इफेक्ट ना हो, जो लोग मतदान करने पहुंचे हैं उन्हें दिक्कत ना हो, इसी को लेकर कुछ लोगों को रिजर्व भी रखा जाता है। और डूंगरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 मतदान कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। ये वो आपको क्षेत्र बता दें, ये वो जो बूथ बनाए गए हैं जहां पर इनकी तबीयत बिगड़ी है, वो है डचकी, गामड़ी और आहाड़ा न्यू कॉलोनी, जहां पर इनकी तबीयत बिगड़ी और इन्हें रिप्लेस किया गया। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीकर में बीजेपी के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी ताराचंद घायल और सांसद सुमेधानंद सरस्वती में गर्मागर्म बहस हो गई है। वहां के पिपराली बूथ पर आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी ताराचंद घायल ने सांसद सुमेधानंद को इस बार टिकट नहीं मिलेगी, आपका जनाधार नहीं है। इस सांसद ने कहा है कि बागी का साथ नहीं दे सकता। इस बात को लेकर के दोनों में बहस हो गई, तो भीड़ इकट्ठा यहां पर हो गई और आपको बता दें कि बाद में यहां पर लोग पहुंचे थे मामले को शांत करवाने के लिए।